राम राम भाई सारा ने। आज फिर से अजय ग्रेवाल सर और विकास सर के साथ हम आ गए हैं भाई। जैसे कि भाई दिल्ली पुलिस की अपनी बिल्कुल आर पार कट ऑफ गई थी, उसी प्रकार से सर एक बार आपके साथ फिर से हम यूपी वाले बच्चों के लिए यूपी की कट ऑफ के लिए आपके साथ फिर से आए हैं सर। एक बार हमें मार्गदर्शन दीजिए सर, बताइए एक बार। राम राम भाई जैसे कि आप लोगों ने पता होगा कि यूट्यूब पर ना बड़ा तहलका माच रहा है, जिसको देखे वो ही रेडी हो जाए उत्तर प्रदेश की कट ऑफ ने लेकर ने। आप लोगों ने वो वीडियो देखी भी होगी, जो पोटा भाई आया था, प्रदीप पोटा जो है, पोटा ब्लॉग्स वाला। हमने उस टाइम पे भी यही बताई थी, उनके चैनल पर जाकर देख लेना। अब कि कुछ माफिया लोगों ने 78 उतार दी थी, तब भी एक कही थी भाई फिजिकल में कमजोर मत मानो, बहुत कुछ बाकी है। 70-75 के बीच में बोली थी, 70 तो नीचे रहेगी भाई वो तो। और अब फिर यही बात आई, अब भाई कितने पर कट ऑफ जा सके है। बहुत बच्चे के कमेंट आ रहे थे, अग जी मनोबल टूटा है, नजदीक चीज लाग रही है, थोड़ा सा आइडिया दे दो। देखो जहां तक हम समझाना दीपक, कि कट ऑफ जारी करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। पर मैंने उधर भी एक बात बताई थी, अकीदी एक बंद कमरे में आप बिस्लेरी की पानी की बोतल लेकर ने और सूखे पे चर्चा करोगे, एसी चल रहा है आपके ऊपर, सब तो बड़ी गलती है। यदि आप बच्चों के बीच में ग्राउंड में जाकर खुद फाइट नहीं करोगे, खुद ये नहीं देखोगे कंपटीशन चीज क्या है, तो आप कट ऑफ क्या कुछ भी नहीं बता सकते। और आपको ही पता है कि ये कट ऑफ वगैरह ना होता क्या भाई, जो कट ऑफ वगैरह है ये तो एग्जाम यानी कि पेपर होने के बाद ही पता चलती है भाई। पेपर मॉडरेट आया, इजी आया, डिफिकल्ट आया, कैसे आया। बस थोड़ा सा कयास लगाया जाए। कयास किस तरीके का भाई, बच्चे ना थोड़ा सा आसानी से वो समझने तैयार हो जाए, उसमें थोड़ा सा बूस्टअप मिल जाए। जिस प्रकार अब बार बार पीछे की बात दोहराना बेवकूफ़ी है। पोटा ब्लॉग्स की उस पर जाकर देख लेना, जिस भाई ने देखी भी होगी उसने वो शांति भी पड़ गई होगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट आए थे, सर दिल ने तसल्ली हुई, कुछ ने नेगेटिव भी बोला, अक्सर ऐसे थोड़ी ना होता होगा। पर हमने तो पता ना दिल्ली पुलिस कर क्या सका है, एक महीने में सब कुछ तितर बितर 20 दिन के अंदर कर दिया सब कुछ। तो समझो इन बातों ने, इलेक्शंस आ चुके हैं। दूसरी मुद्दे की बात करा दीपक भाई, 2018 जो पिछली भर्ती गई थी, 2018 में 2 भर्ती उत्तर प्रदेश की थी। हाँ भाई, एक थी 41,520 की और एक थी 49,568 की जो है। जहां तक 41,520 बच्चों की भर्ती की यदि हम बात करा, उसमें लगभग 28 से 30 लाख फार्म भरे गए थे जो है। और दूसरी इसकी बात करा तो उसमें भरे गए थे लगभग 24 से 25 लाख, क्योंकि बैक टू बैक आ गई थी ये भर्ती जो है। हाँ भाई। अब इसी चीज में हम बात करा अटेंडेंस की जो है, एक में 50% के आसपास अटेंडेंस थी, एक में 40-45% अटेंडेंस थी। अब पीछे की बात ना क्या गाना क्या बात करनी, सिंपल बात बताऊं आपसे। पिछली जो 41,520 की जो जर्नल की कट ऑफ थी ना भाई, वह 225 की थी लड़का की जो है। ओबीसी 216, SC 187 के आसपास थी और ST 153। लड़कियां की सेम थी 199.5, यानी कि जिस लड़की ने 100 क्वेश्चन ठीक कर दिए ना उसका सिलेक्शन हो गया। अब दूसरी की यदि हम बात करा 49,568 जो दूसरा उसमें आई थी, उसमें क्या थी, उसमें कुछ कट ऑफ अप एंड डाउन आई। यानी कि पिछली बार जो मतलब कि पहली बार 41,520 थी, उसके मुकाबले कट ऑफ बहुत नीचे रहेगी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे वहां निकल गए, चले गए थे जो। अब वो 185 कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, अब उस पर फाइट करने की जरूरत है नहीं। यानी कि 41,520 वाले की वैकेंसी की कट ऑफ जो हाई थी और 49,568 वालों की लो थी। अब आते हैं भाई छोटे भाई मुद्दे पे जो है प्रेजेंट की बात। प्रेजेंट में 60,244 वैकेंसी, यानी कि लगभग यदि हम बात करा एक 19,000 और दूसरी भर्ती तो लगभग 11,000 के आसपास, 10 से 11,000 ज्यादा है। ऊपर यदि हम बात करा, अब भाई लोग बात कहें इसमें 50 लाख फार्म भरे गए, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं भाई। 50 लाख के फार्म भरे गए ना, उस 50 लाख में दिमाग में एक बात याद रखनी, अब 50 लाख में तो सारे के सारे तो एग्जाम में बैठने वाले हैं नहीं। फार्म भर दिया अलग बात है, अदर स्टेट ने भर दिया, हरियाणा ने भर दिया, राजस्थान ने भर दिया, सबके लिए खोल रखा है। हाँ, इसमें होगा क्या, जहां तक हम समझते मुश्किल तय 30 लाख तक 32 लाख बच्चे बैठ पाओगे एग्जाम में, क्योंकि ऑटोमेटिकली आती है कि 50-55% बैठते हैं। इतने बुद्धि का प्रयोग करना है, क्योंकि यूट्यूबर क्या है, ये आपकी भावनाओं के साथ खेलना शुरू कर देंगे। तो जहां तक हम समझे हैं, अब 24,102 वैकेंसी जर्नल की है, 6,024 ओबीसी की है,
सॉरी ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 16,264 है, एससी की 12,650, एसटी की 1204। अब मुद्दे पर आकर बात कर लिया भाई, इसका जो सिलेबस है ना एक बार समझने की कोशिश करना। 38 क्वेश्चन जीएस, हिंदी 37 क्वेश्चन भाई, मैथ के 20 और उसके ऊपर उसका ना कुछ पोर्शन रीजनिंग में ऐड कर देंगे, बाकी रिमेनिंग जो बच गया यानी कि 55 के आसपास जो बचेगा वो रीजनिंग में काउंट हो जाता है। यो 150 क्वेश्चन 2 घंटे, 300 नंबर भाई, बोलना एक बार, 300 नंबर जो है 2 शिफ्टा में पेपर होना है, 17 और 18 2 दिन पेपर होंगे, प्रतिदिन 2 शिफ्ट है ना, 2 शिफ्ट होंगी, 2 शिफ्ट है, टोटल 4 शिफ्ट होगी। 17 ने 2 शिफ्ट, 18 ने 2 शिफ्ट। भाई कुछ टाइमिंग रहेगी इन शिफ्टा की? हाँ बताइए भाई। जो रहेगी वो अराउंड 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगी, और जो सेकंड शिफ्ट होगी वो 3 तक 5 रहेगी भाई। 3 तक 5, ठीक है भाई। मुद्दा आया 2 दिन 4 शिफ्ट का। देखो भाई, आपने पिछली कट ऑफ बताई थी, जो 2018 में पहली भर्ती हुई थी उसमें नॉर्मलाइजेशन ज्यादा हो गया था, इसलिए कट ऑफ जो है 200 क्रॉस करके चली गई। दूसरी जो आई उसमें नॉर्मलाइजेशन कम हो गया, तो वह कट ऑफ जो है वह डाउन रहेगी 200 से। अब मुद्दा इस भर्ती का है, मुद्दा यू है जहां तक हम समझा, हम 32 लाख फार्म थे भाई, दिल्ली पुलिस में भी भरे गए थे। हाँ भाई बिल्कुल, एग्री करोगे ना? बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो 32 लाख फार्म जब भरे गए, इन्होंने चलो जल्दी कर दी इलेक्शन के चक्कर में, पर आपने बता दूं जो बच्चे फिजिकल पास करके आए उन्हें तो कट ऑफ लगाई है, अभी तो मेडिकल वालों की तो लगी है ना है। हाँ भाई, अभी मेडिकल एंड फिट वाला ने भी तो छाटेंगे नहीं है, क्योंकि 4 मार्च ने बुलाए और 1 जुलाई ने भाई इनको बोलना है बस, 1 जुलाई को सभी और बच्चा ने बुलाओगे जो रिमेनिंग जो बालक है। तो भाई ध्यान रखना, जीएस में देखो इस भाई अब आ जाओ 2024 की मेन भर्ती पा जाओ आप, जो फिलहाल होनी है। 38 क्वेश्चन है जीएस के भाई, मेरे अनुसार मैं बता रहा हूँ, आपकी मर्जी। देखो 38 में थे जीएस के, आप भी समझोगे अब भाई पता नहीं क्या पूछ लेगा, उत्तर प्रदेश की भी पूछेगा, दाएं बाएं है, तो भाई 25 नंबर लेना आपने कंपलसरी सोच लेना। 38 में तो मैं 25 नंबर से लूंगा, क्योंकि अब की बार नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 है, यानी कि 2 एक गलत हो गया, 0.5 गया, आधा नंबर गया एक क्वेश्चन। ये भाई जो आप बता रहे हो नेगेटिव के साथ इंक्लूडेड है 25 नंबर? भाई देख मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं ना नेगेटिव के साथ नहीं, मैं कह रहा हूँ इतना प्रयास कर लेना बस। हिंदी 37 नंबर की है भाई, 30 नंबर देखो मैं ये नहीं बता अलंकार में बच्चा गड़बड़ कर देगा, संधि विच्छेद में गड़बड़ कर देगा, पर प्रीछेद आऊंगे, कॉम्प्रिहेंशन जिन्हें बोला रहा कि कॉम्प्रिहेंशन दे देगा, गद्यांश, तो उसमें तो अगला स्कोर कर सके ना। मैथ में 20 नंबर का मैथ है, सबके बराबर नहीं होता, मैथ कमजोर होता है बच्चों का। हाँ काफी लोगों का कमजोर है भाई, कुछ बच्चे मैथ में ज्यादा अच्छे भी होते तो हैं। 12 नंबर ले लो, मेरे अनुसार तो भाई हमने ये आंकड़े बना रखे, 20 में तो 12। बिल्कुल भाई बिल्कुल। रीजनिंग 55 नंबर की है, तो भाई इस लेवल पर जो आका आपने देखा होगा, अब रीजनिंग 2 प्रकार की, वर्बल और नॉन वर्बल, और आजकल कोई भी एग्जाम होता है ना विकास भाई, तकरीबन नॉन वर्बल पर ज्यादा फोकस करते हैं, ये फोकस किया जा रहा है लास्ट 2 ईयर से, नहीं फोकस ज्यादा नॉन वर्बल पर। तो मेरे अनुसार आप 50 में था 45 नंबर अपना चला लोगे तो आप है ना बहुत सेफ जोन में। ये टोटल 112 नंबर बने, 112 क्वेश्चन 112 क्वेश्चन। रीजनिंग का भाई लेवल क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंग? भाई देख लेवल का जहाँ तक है ना, देखो कंपटीशन क्रैक कराना है आप। इसमें हमने पिछले पेपर के कुछ देखे थे, उसमें हमने देखा कि कुछ इस तरह रीजनिंग में क्या कर रहे थे, जो थोड़ी बहुत बैंकिंग का भी मसाला डाल रखा है, मतलब स्टेटमेंट लेंथ कर रही है। तो उसका घबराना मत, मैंने कहीं 50 में थे यार, 55 में थे, मान लो 45, 10 क्वेश्चन तो हमने आते नहीं है। हाँ भाई छोड़ दो, चलो भाई 45 भी नहीं आए, 40 तो ले लो। हाँ भाई, क्योंकि हमने तो 112 क्वेश्चन बैठा दिए इस तरह। अब जीके में 25 है, हिंदी में 30, मैथ में 12, रीजनिंग में 45, 112 हो गई। 112 का गुना 224 भाई, पर 224 कट ऑफ मेरे अनुसार जाएगी नहीं भाई, मेरे अनुसार नहीं जाएगी। मेरे अनुसार जनरल की रहेगी 210 मैक्सिमम, मतलब 210 का मतलब है अब भाई थोड़ा बहुत ऊपर दिन में फिर कह रहा हूँ। अब हर टीचर का अलग अलग, हर कोई तो मैक्सिमम पर कट ऑफ लगा अगर जिन्ना कमाना हो ना, बच्चा ने डरा के, क्योंकि देखो मैंने बताई थी टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है और एक मेडिकल, ये 2 प्रोफेशन है। जब तक तुम डराओगे नहीं ना, जब तक कमाओगे नहीं। रीजन है एक और माफिया हुआ अगर बंदूक दिखा कर डराना वाला। वैसे ये टीचिंग प्रोफेशन और आजकल लोग ट्रेंड कर दिया कंपटीशन एग्जाम्स में। और भाई ये जो डॉक्टरी पेशा है, इन भी माफिया बोले ये बंदूक ना दिखाते, ये इमोशंस पे ब्लैकमेल कर रहे हैं।
डरावेंगे, जो ऐसा हो रंगदारी जाएगा, करके हाँ दिखाएंगे। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इन तो को पूछने हो, अब भाई साहब यदि ये वैकेंसी आनी बंद हो जाए तो तेरा ना घर चलना बंद हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है। तू एक घर चलाने की मतलब इन वैकेंसी के ऊपर तो तुम अपना उसमें या मेरी या गाड़ी आ गई या मेरा वो आ गई, यही तो खाना ना करे। तो भाई आसान तो मानियो मत। मेरे अनुसार 210 नंबर यदि आ जाए बच्चे के, 105 क्वेश्चन वो ठीक कर दे मेरे अनुसार। भाई देख मेन मुद्दा है पेपर पे, तो भाई वो लड़का फाइट में। ओबीसी भी अड़े, क्योंकि देखो जर्नल का मैं इसलिए कहूँ, अदर स्टेट यदि पेपर देने जाएगा तो अदर स्टेट सारा जर्नल में काउंट होना है। बिल्कुल ओबीसी भी अड़े या है भाई, क्योंकि ओबीसी में भी फाइट है। 210 का मतलब है कि यदि वो 205 के आसपास पहुंचा हुआ है तो फाइट में है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में फर्क ज्यादा नहीं मिलना है। वो दिल्ली पुलिस का खेल तुमने देख भी लिया होगा, इसमें भी एजीटी होना है। एससी मेरे अनुसार भाई 190 नंबर ले रखे हैं एससी ने, क्योंकि सबको पता है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोग जो है संख्या में ज्यादा है। तो भाई यानी कि वहां पे अपने एससी भाई जो है ना उस संख्या में ज्यादा रहे। 190 मेरे अनुसार 190 नंबर ले रखे है तो फाइट में। एसटी 160, क्योंकि यूपी में एसटी बहुत कम है। आओगा तो भाई राजस्थान का हमारा जो समाज मीणा समाज आ गया वो आ गया। लड़कियां की ज्यादा बात करें, देखो भाई हर यूट्यूबर है ना बड़ा चढ़ा कर रखे है। बिल्कुल रखा भाई। क्यों रखे हैं? अब हमने पिछला एग्जाम्पल बहुत सारे देखे, इतने पर कट ऑफ रख दी ऊपर जाके ने। अगर ना उस तो नीचे रह जाएगी तो चिल्लाओगे, देखा भाई हमने बोला था ये हो गया वो हो गया। गलत है ना। हमारे अनुसार 195 जर्नल यदि 195 नंबर लड़की का है, यानी कि कुल मिला के यदि मैं एक बात कहूँ, अब उसने यदि लगभग 95-96 क्वेश्चन ठीक कर रखे हैं, फाइट में है भाई मेरे अनुसार फाइट में। ओबीसी वाली लड़की जो है वो अगर भाई 90 को 95 वो 95 प्लस जो सेम ईडब्ल्यूएस के और सेम ईडब्ल्यूएस। एससी 160, एसटी 140 मेरे अनुसार। दूसरी और कुछ पूछना है दीपक वो पूछ। सर आपकी तरफ तो बच्चों के लिए कोई गिफ्ट हो, जैसे कि दिल्ली पुलिस में आपने 40% करवाए थे और उनमें तैयार पार हो गया था मैथ बिल्कुल। 15 में से बच्चे ने कहे थे 14 मार्क आए हैं, 13 मार्क आए हैं, उस तरीके तो आपकी तरफ से कोई गिफ्ट बच्चों के लिए हो सर? भाई बिल्कुल। देखो संडे, ये संडे मेरा विकास का भी एक पेपर, क्योंकि हम खुद एक विद्यार्थी स्टूडेंट भी दोनों नौकरी पर लाग रही, वो एक अलग बात। मनुष्य प्रगति करना चाहो नो डाउट है। मैं हमेशा कहता हूँ एक गुरु वो गुरु हो सकता है जो निरंतर सीखता है। क्योंकि शिक्षक जो है वो शिक्षक ही अच्छा कहलाओगा जो शिष्य बना रहेगा। अरे ये वो शिक्षक उनका क्या कर है, अब जिन बच्चे भी उनसे मिलने जाते हैं ऐसी फीलिंग आओगी जैसे राष्ट्रपति से मिलने जाए। अब भाई सेलिब्रिटीज है उनसे मिलने के लिए 2 सेकंड सर ये, अरे नहीं भाई। तो हमारा भी पेपर है छोटा सा स्टेट पीसीएस का हरियाणा का, तो भाई मंडे थे सोमवार थे और जो दिन बच गए हैं मैथ की गारंटी हम फिर लिया भाई। मैथ है 20 नंबर का, बाय रिक्वेस्ट कह रहा हूँ। आपने दिल्ली पुलिस में ट्रस्ट करा, बढ़िया लग गया। 15 मैथ है, अब 10 प्लस की बात हमने करी, आए भी 13 भी आए 14 एजीटी जाए। बच्चे शुरू में पता क्या थे, सारे बोर्ड जमाना गया जब ऐसे क्वेश्चन आया करते, और उन्हीं बच्चों के फिर ख्यालात बदल गए। बोला सर एजीटीज रख, कई बार तो स्टेटमेंट भी चेंज ना हुई कई क्वेश्चंस में, ना यकीन है तो हमारी प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। भाई मैथ 20 नंबर का है, या मेरी गारंटी है फिर हम दोबारा तो 40 क्वेश्चन दोबारा लेकर आवांगे अलग, जो आजकल आपके सर 40 सवाल देख लेना भाई। 20 नंबर का हमने टारगेट 12 नंबर, देखो 20 नंबर के मैथ में हमने कही 12 नंबर ले लेना भाई। 12 की गारंटी मारी, 12 प्लस मैं देवाऊंगा भाई। बच गई जीएस भाई। जो बच्चे हमारी क्लास लेना अगर क्विक रिवीजन की क्लास चली थी विकास में, जिसकी अराउंड 6-7 पिछली बार भी दिल्ली पुलिस में क्विक रिवीजन चली, बहुत हाँ बहुत हेल्पफुल हुई थी भाई। बच्चे बता रहे थे, कमेंट भी बहुत अच्छे आ रहे थे कि सर आपकी सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन हमें मिले। रीजन बताऊं क्या है दीपक भाई, रीजन क्या है? रीजन सबसे बड़ी बात थी बच्चा कितना पढ़ जाएगा। आज वो हिस्ट्री पर डलना कर रहा है, उसके दिमाग में नहीं आता, बच्चा छोड़ो भाई, हम अपना हिसाब लगा लिया, हम खुद पीछे से दिया। और मैं तो वो जो सेलिब्रिटी गुरु बैठे ना उन तभी कहूँ भाई, उम्र तो उनकी भी रह रही है 40 साल तक ना, 42 हुआ है स्टेट में थे। दे दो ना यार, तुम भी दे दो, औकात मेरा लग गए। आज के दौर में सबसे आसान काम होता है शिक्षा देना, समझ पा रहे हो ना। वो बोला भाई, एक छोटी सी कहावत सुना देता हूँ बीच में। एक बार एक छोटी सी चिड़िया थी और उस चिड़िया ने उस चिड़िया का बच्चा जो समुद्र ने निगल लिया मतलब समुद्र में डूब गया।
चिड़िया का गुस्सा उठा, चिड़िया ने क्या करा, चोंच पानी में चोंच में पानी लिया और बाहर फेंक दे। उसने देख कर कौवा आया, कौवा बोला क्या कर रहा है, बोला समुद्र में सुखा रही हूँ। अच्छा कौवा, अब तू समुद्र में सुखा देगी, बोला सलाह नहीं सहयोग दे। अब वो कौवा भी लाग गया, इतनी देर में बगुला का झुंड आ गया, उनने भी ऐसे, अब वो हंसने लगे, उसने भी आई कही अब भाई शिक्षा नहीं सहयोग कर। अब ऐसी बात करते 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 गरुड़ तक पहुंच गई, गरुड़ आया, गरुड़ के बाद विष्णु का वाहन है, गरुड़ आया, बोला तुम सुखा दोगे समुद्र ने, बोले शिक्षा नहीं सहयोग दे। गरुड़ भी आ गया और गरुड़ के साथ साथ स्वयं भगवान विष्णु भी आ गए। भाई एक बार जाकर देखा सारे पक्षी के करना गए, शुरुआत एक चिड़िया ने करी और समुद्र हाथ जोड़ कर आगा कि सरो भाई भगवान आ गए थे। तो भाई उसने उसका बच्चा लौटा दिया था। सेम मैं तो यही कहूँ, अब भाई हम शुरुआत करें कति निःशुल्क कर रहे हैं, हमारे चिड़िया के बच्चे हैं, नो डाउट हमने कोई फर्क नहीं पड़ना, यदि एक बच्चे पे फर्क पड़े माती बहुत है। तो दीपक भाई हमारा कहना यो है, अब भाई बच्चे के लिए बहुत सारी समस्याएं हुई हैं भाई, वह क्विक रिवीजन की वीडियो देख लेना, एक हफ्ते की बात है, जो विकास भाई ने ना प्लेलिस्ट में डाल के उत्तर प्रदेश की जो है भाई, ये हमारी गारंटी एक हफ्ता है, उन क्विक रिवीजन देख लेना बस। कारण है कई बार सुनी हुई बातें याद रहती है, हमसे बच्चे पूछते हैं अक्सर नोट्स दे दो, भाई हमारे नोट्स है ना, दीपक याद देखी भी होगी, लिखवाते नहीं है हम। क्या करा भाई, आदि जैसे एग्जाम्पल दूं, एक शब्द सुना होगा तुमने ऋग्वेद वेद वगैरह में उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है पास बैठाना, समीप बैठाना। पहला गुरु क्या करा करते, पेड़ के नीचे बैठे रहते, शिष्य चारों तरफ कहानी सुनाया करते। हमारे दादा, हमारे नाना, हमारे पिताजी ने भी कहानियां सुनाई, गुरु जी चबूतरे में बैठे रहते, पेडिस्टल जी ने बोल दिया। अब दिक्कत क्या आई, अब दिक्कत आई लेखन सामग्री लेकर, हम कॉपी पेस्ट बैठाने के चक्कर में रहे, इन उन्हें बेचना है भाई, खरीद दो पढ़ो नोट दो रहा है। पर हम ये कहा अब इस एक हफ्ते की क्लास में हमारी जरूर देखना, जीएस की जो है, या मेरी गारंटी 38 नंबर की जीएस है, 38 में 25 हम कहा एक बार देखते लेना। बच गया हिंदी भाई, वो आप लोग संभाल लेना। देखो खुद का अब हम अकेला, मैं कहूँ मैं और विकास हम दो आदमी है कि मैं क्या कर लेंगे, हिंदी खुद देख लेना भाई, कहीं तक भी देख लेना, क्योंकि अब सारी चीज करा नहीं पाओगे भाई, ड्यूटी पे भी करना। हाँ नौकरी भाई, पुलिस की नौकरी भी बड़ी मुश्किल हो जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बारे में है, वो मैं कराऊंगा, क्योंकि यूपी पीसी हमने दिया था, मेरे कुछ नोट्स हैं वे आप लोगों के लिए हम लिखवा देंगे। रीजनिंग चलावांगे सीरीज, चाहे मैंने ड्यूटी के दौरान पहला चलाई थी ना, इससे तरीके चलानी पड़ो, सोमवार तक गारंटी बात है, ये मेरी गारंटी भाई। रीजनिंग का कोई भी चैप्टर 10 मिनट से ऊपर नहीं होगा, हमारा पूरा चैप्टर 10 मिनट से ऊपर, यानी कि 3 घंटे की क्लास में पूरी रीजनिंग हम खत्म करेंगे। ये दुकानदार और माफिया लाग रहे हैं, बोले रीजनिंग वो फलाने सर, रीजनिंग बाय फलाने सर, भाई आवाज कम करो, रीजनिंग बाय फलाने सर होगा क्या उनसे? रीजनिंग है 3 घंटे की, रियलिटी में 3 घंटे की है, पर क्या करेंगे, 3:30 हो जाएंगे। हाँ, होगा क्या, कंटेंट की बात नहीं करते ये लोग, घुमावा है बात दीपक भाई, क्योंकि बेचनी हो वही न। हाँ भाई, एक दिन में कंप्लीट करा देंगे तो फिर कौन देखेगा, कौन खरीदेगा? चैप्टर भी पूरा ना कराते, सिंपल से शब्द बताऊं, एक चैप्टर था, एक बच्चा है वो कहने लग गया कि भाई एक बात बताओ, मेरे को भाई बोलते ना सारे, अब भाई एक बात बताओ, राम इज ग्रेटर देन श्याम, और उसने वो निशान बनाया ग्रेटर देन के, नहीं तो चिमटे ही। बच्चे उसमें भी चढ़े बैठे। और मेरा कहना ये है कि भाई मैं जिस परिवार से निकल का, जिस परिवेश से निकल का, हम चिमटा में भी चढ़ जाया करते, ग्रेटर देन का साइन यू है वो है, रियलिटी बात। फिर मेरा टीचर कहता है मगरमच्छ का मुंह है, जिस तरफ को लगा वो बड़ा है। हम कहा क्यों करो भाई तुम ऐसा कम, राम ने थोड़ा सा बड़ा डंडा खींच दो, राम श्याम से बड़ा है तो श्याम ने छोटा कर दो डंडे में, तो इस तरह सीख लो, क्या दिक्कत है? राम का बड़ा बना दो, श्याम का छोटा बना दो, तो बात वही है, छोटा कर दो, तो दिक्कत है नहीं भाई। तो हमने एक बात की, दीपक आपने पूछी भाई, मैथ की गारंटी 40 क्वेश्चन फिर लेकर आवांगे, रीजनिंग की गारंटी हमारी फिर दोबारा मतलब एक हफ्ते में हम करवा देंगे, 3 घंटे की क्लास में हो जाएगी बिल्कुल भाई। जीएस साल रही है, आप डेली क्लास लो क्विक रिवीजन की, और भाई उत्तर प्रदेश की जितनी मदद होगी हम कराएंगे। पर आप लोग आते हैं भाई, दीपक मैं भी कहूँ, या कार्य चिड़िया वाली बात आ रही है, ध्यान दियो, शिक्षा नहीं सहयोग चाहिए। तो भाई इस वीडियो ने, अरे वो अपना जो चैनल है विद्यादान महादान, देखो मैं फिर कहूँ, ना यूट्यूब तक कुछ हमने लेना देना है, भगवान के साथ तनख्वाह बहुत हो रही है, दिल्ली पुलिस बहुत सारी सैलरी देने लग रही है, आप लोग भी बेरोजगारी तक दल दल बाहर निकलाओ, गरीब और नीडी यानी कि जरूरतमंद बड़का थी पहुंचाओ भाई। इस बात में मजा जब आओगा, अब भाई आप लोग भी जुड़ो हमारे साथ, जिसने जो है शिक्षा बांटने का है, बेचने का साधन नहीं होता भाई, समझो
यार बेचना है तो उससे हद तक बेचो ना आप भाई, अपनी जीविका चाल पावे। जीविका का मतलब है भाई लाख रुपये महीना कमा लिया, 80,000 रुपये महीना कमा लिया। अब टीचर में तो होड़ लाग गए ना, अब क्या अब भाई मैं शादी इतनी जबरदस्त कर दूंगा, मेरे पर गाड़ी इतनी जबरदस्त रहेगी, या होड़ बोल रहे हैं भाई इसने। समझो ये व्यापार हुआ है, तो ये भावनाओं का व्यापार है आपका, यानी कि आपके साथ जो है व्यापार जो भावनाओं का चलेगा। तो और कोई बात पूछनी हो तो वो बताओ भाई। बस सर सारे डाउट क्लियर हो गया, आपकी एक वीडियो होता है। और एक बात और बताऊं भाई, इसमें ही फिजिकल है, फिजिकल यूपी वाले ने पता भी चल गया होगा। 4.8 किलोमीटर की दौड़ है 25 मिनट में लड़कियां की, और लड़कियां की 2.4 किलोमीटर की है 14 मिनट में, ठीक है ना। और 168 सेंटीमीटर हाइट भाई मौका है, क्योंकि जो बच्चे दिल्ली पुलिस में पॉइंट में रह गए हाइट में, उनका यहाँ पर बढ़िया मौका, उनके पास उनका बहुत बढ़िया मौका है। तो भाई हम चैलेंज के साथ कहा, यदि हमारी कट ऑफ आपने देखनी हो, पोटा ब्लॉग एक लड़का है उसकी वीडियो पे उस पर जाकर देख लेना, वो खुद आते यही सिचुएशन थी, यहीं बैठे थे भाई, और कहीं नहीं बैठे। तो भाई ये सारी चीजें, तो आप लोग लगे रहो, मेहनत करो, एक हफ्ता हमें भी दे दो, जो जहाँ तक पढ़ता कहीं तो ही पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं फिर कह रहा हूँ, गरीब के बालक के पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज बच्चा है, क्या? सिर्फ मेहनत। हमें नहीं पता पेपर आउट होगा या नहीं होगा, स्कैम होगा या नहीं, हमें नहीं पता है यूपी के बारे में, पर इतना बताओ अपनी मेहनत करते रहो, होगा सो होगा, करेंगे अपनी मेहनत करेंगे। इस बात ने भाई ज़्यादा बच्चा फैलाओ। शाम ने डेली यदि लाइव क्लास नहीं ले पाओ तो रिकॉर्डेड क्लास जरूर लिया करो, इसका कोई पैसा नहीं लगता है भाई। ठीक है दीपक भाई? ठीक है भाई, ठीक है भाई। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत सर।